बंधुओं, हम सबको मानव जीवन मिला है, तो मानव जीवन इसीलिए मिला है कि हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इन सब से बचें। भाई, योनियां तो अनेक और भी हैं, कीड़ों की, पशुओं की, वृक्षों की, हैं, चर और अचल, ये 84 लाख योनियां हैं। लेकिन मानव जीवन ही क्यों? हम सबको मानव जीवन क्यों मिला? क्योंकि हम अपना अगला जीवन सुधार सकें। अब हमारा अगला जीवन सुधरेगा कैसे? जब हम अगले जीवन को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। अब अगला जीवन सुधरने का जो सबसे बढ़िया उपाय है वो है कि यदि हम वर्तमान जीवन में धर्मयुक्त कर्म करें, यदि हम वर्तमान जीवन में पाप आचरणों का पूरी तरह त्याग कर दें और कृष्ण के शरणागत हो जाएं, हरि नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम का जप करें, कीर्तन करें, तो हमारा अगला जीवन सुधर सकता है। हमारा अगला जीवन आध्यात्मिक हो सकता है। हमारा अगला जीवन सनातन हो सकता है। हम न जाने कब से इस संसार में जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं, जरा व्याधि में फंसे हुए हैं। हर जन्म में हमारी कोई नई माँ होती है, हमारे कोई नए पिता होते हैं, नए रिश्तेदार, मित्र होते हैं। तो यही क्रम अनेकों वर्षों से, युग युगांतर से, जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। तो मानव जीवन इस जन्म जन्मांतर के चक्र को खत्म करने के लिए, इस जन्म मृत्यु के चक्र को खत्म करने के लिए, यदि हम सब किसी अच्छे संत की शरण गैर करके गोविंद को भजें, कृष्ण को भजें, तो फिर हम सबका कल्याण हो सकता है, हम सबका अगला जीवन सुधर सकता है। और बंधुओं, अगला जीवन सुधारना ही ये मानव जीवन का लक्ष्य, कर्तव्य है। और कृष्ण भी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में घोषणा करते हैं, कहते हैं, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे दिव्य कर्मों की स्थिति को जान लेता है, जो व्यक्ति मुझे समझ लेता है, कृष्ण कहते हैं, तो वो पुनर्जन्म से बच जाता है। और पुनर्जन्म खत्म करना ही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। यदि हम सब कृष्ण को भजें, कृष्ण के बारे में पढ़ें, कृष्ण के बारे में सुने, तो हमारा अगला जीवन आध्यात्मिक होगा, हमारा अगला जीवन भव्य होगा, सनातन होगा। इसलिए मेरा हर मानव से यही कहना है, हर प्राणी से यही कहना है, या जीवन मिला है तो इसका विफल मत गवाओ, इसको यूं ही विषय भोगों में मत गवाओ। कृष्ण प्राप्ति करो, भगवत प्राप्ति करो, जिससे आपका वर्तमान जीवन तो सुधरेगा ही, आपके आगे का जीवन भी, आपका अगला जीवन भी, आपका अगला जन्म भी सुधर जाएगा। पर बंधुओं, हम सब सुनते हैं, जैसे मैंने कहा आपने सुन लिया, मुझसे किसी ने कहा मैंने उसकी सुन लिया, लेकिन हम सब करना नहीं चाहते। हम सबको न जाने क्या, और कलयुग में तो इतनी सरलता है। पहले के लोगों को तो अपना अगला जन्म सुधारने के लिए या जन्म मृत्यु को खत्म करने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी, ध्यान करना पड़ता था, योग, यानी क्या क्या करना पड़ता था। लेकिन कलयुग में तो केवल कृष्ण नाम, केवल हरि नाम, क्योंकि कलयुग में सारी शक्ति भगवान के नामों में है। भाई, जो फल सतयुग में तपस्या करने से मिलता था, वो फल कलयुग में केवल कृष्ण नाम, हरि नाम को लेने से सरलता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए फिर कह रहा हूँ, अगर अगला जीवन सुधारना है तो इस जन्म में भक्त बनो, भक्ति करो, कृष्ण नाम, हरि नाम का भजन करो। राधे राधे।